दोस्तों, नदी की गहराई जैसे नदी में उतर के ही नापी जा सकती है। लजीज भरे खाने का स्वाद उसे चख के ही पता लग सकता है। ठीक उसी तरह इतिहास की परिकल्पना ऐतिहासिक स्मारकों से रूबरू होके ही की जा सकती है। दोस्तों, मैं हूँ संजय पुजारी और आज हम ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्मारकों से रूबरू होने जा रहे हैं जो कि मराठाओं के शौर्य भरे इतिहास की अनुभूति करवाता है। हम बात कर रहे हैं पन्हाळा किले की, जो कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। आठ 845 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ यह किला महाराष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण किलों में से एक है। किले की शुरुआत मराठा सेनापति वीर बाजीप्रभु देशपांडे के स्टैचू से होती है। 1660 में जब सिद्दी जोहर ने किले को घेर लिया था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज को किले से सुरक्षित निकालने के लिए बाजीप्रभु देशपांडे ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। पास में ही वीर शिवा काशीद की स्टैचू है। बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह दिखने वाले शिवा काशीद ने शिवाजी महाराज की तरह भेष बनाकर सिद्दी जोहर के सैनिकों को चकमा दिया था। वीर बाजीप्रभु देशपांडे और वीर शिवा काशीद, इन्होंने अपने महाराज के लिए जो बलिदान दिया था, उस बलिदान के लिए ही पन्हाळागढ़ जाना जाता है। 14 किलोमीटर के पेरीमीटर के तटबंदी का पन्हाळा किला काफी दूर तक फैला हुआ है। 13वीं सदी के शुरुआत में शिलाहारा साम्राज्य के राजा भोज द्वितीय ने इसको इस्टेब्लिश किया था। शिलाहारा साम्राज्य के बाद यादव साम्राज्य और उसके बाद बीजापुर के आदिल शाह ने पन्हाळा को काबिज किया। आदिल शाह ने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स अपने हुकूमत में यहाँ बनाए। उन्हीं में से यह एक स्ट्रक्चर है सज्जा कोठी। सज्जा कोठी की दीवारें और सीलिंग की डिज़ाइन की कारीगरी बीजापुर आर्ट स्टाइल से काफ़ी मिलती जुलती हैं। सज्जा कोठी की ऊपरी मंजिल एक पवेलियन की तरह है, जिसे शायद वैली का रमणीय दृश्य देखने के लिए बनाया गया होगा। यह है अंबर खाना। यहाँ पे धान के 3 बड़े गोदाम हैं, जिनके नाम गंगा, यमुना, सरस्वती के ऊपर से रखा गया है। इन्हीं के पास एक और गोदाम है धर्मा कोठी, जहाँ से गरीबों को अनाज दान किया जाता था। किलों के महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक और है अंधार बावड़ी, यानी हिडन वेल। 3 मंजिल की यह अंधार बावड़ी आदिल शाह के हुकूमत में ही बनाई गई थी। इस बावड़ी से पूरे किले में जितने भी लोग रहते थे, उनके पानी का बंदोबस्त हुआ करता था। किले के तो वैसे बहुत सारे प्रवेश द्वार है, लेकिन सब में से एक मुख्य प्रवेश द्वार, जिसका नाम 3 दरवाज़ा है, वह मुख्य और बहुत ही भव्यशाली है। दरवाजे की पिलर्स की डिज़ाइन, यहाँ की दीवारें और सीलिंग्स में जो पत्थरें लगाए हैं, उनके इंटरलॉकिंग की सिस्टम, उनकी कारीगरी काफ़ी प्रशंसनीय है।
दरवाजे का आर्किटेक्चरल स्टाइल बीजापुर के आर्किटेक्चरल स्टाइल से काफी मेल खाता है। दरवाजे की भव्य दीवारों पे की गई बारीक कारीगरी दरवाजे को कई गुना सुशोभित करती है। किले की आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में इसको संरक्षित स्मारकों का दर्जा दिया है। पन्हाला किला इतिहास के रोमांचक घटनाओं का गवाह तब बनता है जब यह छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन हो जाता है। 1659 में शिवाजी महाराज ने आदिल शाह द्वितीय से जीतकर इस किले को अपने अधीन कर लिया था। इसका बदला लेने के लिए आदिल शाह द्वितीय ने सिद्दी जोहर को आक्रमण करने के लिए भेजा था। सिद्दी जोहर ने किले को 15 महीने तक घेरा रखा था और शिवाजी महाराज ने भी तब तक किले को बचाए रखा था, पर अंत में अनाज और बारूद के खत्म होते चलते किले को छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया। उनके कुछ साथी, जिनमें वीर बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा काशीद थे, इन्होंने मिलकर महाराज की किले से निकलने की रणनीति बनाई। सिद्दी जोहर के सेना ने जो तोपों से आक्रमण किया था, उसके निशान अभी भी दरवाजे की दीवारों पे अभी भी दिखाई पड़ते हैं। शिवाजी महाराज अपने कुछ साथियों के साथ राजबिंदी बुर्ज उतर के इसी रास्ते से विशालगढ़ रवाना हो गए थे। महाराज के शूर सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे पावनखिंड में सिद्दी जोहर के सेना के साथ आखिरी दम तक लड़ते रहे। बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान और उनकी वीरता किलों की दीवारों में अभी भी गूंजती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत और रमणीय ऐतिहासिक स्थल को आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ विजिट कीजिए और यहाँ के वातावरण का आनंद लीजिए। यहाँ आकर आपका आनंद और आपकी ऊर्जा दोनों भी द्विगुणित होंगी, इसमें कोई आशंका नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।